दोस्तों, कोरोना वायरस के पुराने संस्करण की महामारी चल रही है। एक वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ और वायरोलॉजिस्ट के समीप कोरोना से मिलते जुलते लक्षण के साथ आया रोगी अचानक बेहोश हो गया। वह सामान्य रूप से बात कर रहा था जब वह अचानक बेहोश हो गया और उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया, जहां उसे शुरू में ऑक्सीजन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया था। आखिरकार यह पता चला कि उनके शरीर ने खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन खो दिया था। कोरोना वायरस का दूसरा संस्करण बढ़ रहा है। जब आप घर पर आइसोलेशन में बैठे हों तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का परीक्षण कैसे किया जाता है, यह जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। वह भी ऐसे समय जब सरकार ने यह कहते हुए हाथ खड़े कर दिए हों कि वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली मरीजों को अस्पताल में नहीं रख सकती है। डॉक्टर के अनुसार मानव शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर फेफड़ों पर निमोनिया का प्रभाव बढ़ रहा है। जब तक कोई व्यक्ति अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी महसूस करता है, तब तक जोखिम की मात्रा बढ़ चुकी होती है। तो इससे पहले कि आप अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम महसूस करें, शरीर में ऑक्सीजन की समान मात्रा बनाए रखने के लिए ऑक्सीमीटर का प्रयोग करें। दोस्तों, यह जानने के लिए कि ऑक्सीमीटर क्या है और इस ऑक्सीमीटर का प्रयोग कैसे किया जाता है, इससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को अपने साथियों में अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को यह वीडियो उपयोगी साबित हो। इस तरह की मशीन आपने बहुत देखा होगा। इसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। इसमें दो चीज आपको पता चल जाता है, एक आपका पल्स लेता है, हार्ट का स्पीड लेता है, और दूसरा पता चलता है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीमीटर एक स्पर्शोन्मुख रोगी के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। इस ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की मात्रा के परीक्षण की विधि को ऑक्सीमेट्री विधि कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति में ऑक्सीजन का सामान्य स्तर 95 से 100 के बीच होता है। 95% से कम ऑक्सीजन इंगित करता है कि व्यक्ति को कुछ समस्या है। यदि ऑक्सीजन का स्तर 92 या 90 तक गिरता है तो आपको तुरंत एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोरोना की संभावना को देखते हुए जब भी संभव हो, क्वारंटीन और आइसोलेशन में एक ऑक्सीमीटर का उपयोग करना उचित है। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस की महामारी बढ़ रही है और ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जान जाने का खतरा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा को कम होने से रोकने के लिए समय समय पर इसका परीक्षण करना उचित होगा। इससे हृदय और फेफड़ों की स्थिति और रक्त में ऑक्सीजन की कमी क्या है, वह जानकारी मिल सकती है। यह एक तरह का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है। यह अपने आप में पुनः प्रयोग योग्य है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को उंगली पर रखकर परीक्षण किया जा सकता है। आज सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीमीटर को पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है। यह हृदय की गति की परीक्षण भी करता है। नाडी ऑक्सीमीटर के लाभ। बाजार में विभिन्न पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध हैं। इसकी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन लाभ समान है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस तकनीक का उपयोग फेफड़ों में निमोनिया की मात्रा से पहले हमें सचेत करने में मदद करता है। पल्स ऑक्सीमीटर के शरीर के स्वास्थ्य के परीक्षण में निम्नलिखित लाभ है। समय के साथ ऑक्सीजन की मात्रा की निगरानी करना, विशेषकर नवजात शिशुओं में ऑक्सीजन की कमी के कारण खतरनाक स्थितियों की रिपोर्ट करना, पुरानी श्वसन या दिल की समस्याओं वाले लोगों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए, पूरक ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए। तो इस लॉकडाउन में आप ऑक्सीमीटर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। कंपनी के मुताबिक इसकी कीमत 400 रुपये से 5000 रुपये तक की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि आपको किसी भी कीमत पर अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की यथासंभव जांच करनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार घरेलू उपयोग के लिए खरीदे गए ऑक्सीमीटर की गुणवत्ता और अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए गए ऑक्सीमीटर की गुणवत्ता अलग अलग होती है। लेकिन कोरोना के कारण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का परीक्षण करने के लिए कई उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सीमीटर की आवश्यकता नहीं होती है। घर में स्वयं निहित ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सीजन और हृदय गति को मापता है। हालांकि अस्पताल में इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न प्रकार की तकनीक रिपोर्ट
प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ पल्स ऑक्सीमीटर अब स्मार्टफोन में भी जोड़े जा रहे हैं। ऑक्सीजन का स्तर क्या है? रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत के आधार पर मापी जाती है। शरीर में ऑक्सीजन संतृप्त को शरीर में लाल रक्त समूह के आधार पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर 96% है तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 4% कम है। स्वस्थ व्यक्ति में ऑक्सीजन का स्तर क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति में ऑक्सीजन का सामान्य स्तर 95 से 100 के बीच होता है। 95% से कम ऑक्सीजन इंगित करता है कि व्यक्ति को कुछ समस्या है। यदि ऑक्सीजन का स्तर 92 या 90 तक गिरता है तो आपको तुरंत एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऑक्सीजन स्तर का परीक्षण कैसे करें? ऑक्सीजन के स्तर के परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि ऑक्सीमीटर की तकनीक है। जब आप अपनी उंगली को उसके बीच में रखते हैं तो आपको उसके अंदर एक प्रकार की रोशनी दिखाई देती है। यह रक्त कोशिकाओं और उनके हलचल के रंग का पता लगाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।